हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS पास पेपर MCQs इस्लामिक स्टडीज सीरीज़। आज जिस साल के MCQs कवर किए जाएंगे वो है 2010। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQs इज बता वैली इज सिचुएटेड इन, कि बता वैली कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शंस हैं मक्का में वाक़ है, मदीना में वाक़ है, इजिप्ट में, जॉर्डन में, या इसमें से किसी में भी वाक़ नहीं। करेक्ट आंसर इज़ कि बता वैली मदीना में वाक़ है। नेक्स्ट MCQs है द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज़, कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। सॉरी, यह सीन से होता है सूरत। कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? क्या सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह तौबा है, सूरह यूनुस है, या कोई भी नहीं। ये बहुत आसान MCQs है, एवरीबॉडी नोज द करेक्ट आंसर कि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है। नेक्स्ट MCQs है अल मईन इज़ अ सूरा इन विच देयर आर। अल मईन एक ऐसी सूरत है जिसमें क्या 1000 और उससे ज़्यादा आयतें हैं, या उसमें सिंपल ऑर्डर के बारे में बताया गया है, या हार्ड ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, या लेस देन 100 आयत हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। मईन एक ऐसी सूरत है जिसमें 100 और उससे ज़्यादा आयतें हैं। वैसे मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी, मैं सर्च कर रहा था कि ये MCQs देने की कि FPSC ने क्यों दिया है। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे इसकी वो कोई वजह मालूम नहीं हुई। अगर आपको इसकी वजह मालूम हो तो काइंडली प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे लिए भी ये आसानी हो जाए और मेरे लिए भी लर्निंग का बायस बन जाए। नेक्स्ट MCQs है अरबाइन इज़ द बुक ऑफ हदीस इन विच देयर आर। अच्छा, अरबाइन जो है देखें, ये हमें मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सारे अरबी के वर्ड हैं। अरबाइन गिनती का वर्ड है जो कहते हैं 40 को। कह रहे हैं कि अरबाइन वो हदीस की वो कौन सी किताब, हदीस में की किताब है जिसमें क्या है। डेफिनेटली 40 अहादीस हैं, 50 अहादीस हैं, 30 अहादीस हैं, 20 अहादीस हैं। तो करेक्ट आंसर इसके 40 अहादीस हैं, क्योंकि अरबाइन मना 40, तो 40 अहादीस हैं। पांचवा MCQs है फतवा काजी खान इज़ द ऑथेंटिक फतवा ऑफ, कि फतवा काजी खान किस फ़िरके का ऑथेंटिक फतवा है। फ़िक़्ह हम्बली का है, फ़िक़्ह मालिकी का है, फ़िक़्ह शाफ़ी का है, या फ़िक़्ह हनफ़ी का है, या इसमें से किसी का भी नहीं। करेक्ट आंसर इज़ फ़िक़्ह हनफ़ी। नेक्स्ट MCQs है फ़िदक गार्डन वाज बेस्टोड टू द होली प्रॉफिट एज। ये फ़िदक का मसला भी काफ़ी एक इशू हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री में। जो लोग इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर रखते हैं CSS में, उन्हें पता होता है कि फ़िदक का मसला क्या था, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि फ़िदक का मसला क्या था। फ़िदक एक बाग था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्टोड किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ़िदक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ किस हेड में दिया गया था। क्या एज अ फे के तौर पे दिया गया था, बूटी के तौर पे दिया गया था, गिफ्ट के तौर पे, लोन के तौर पे, या किसी के तौर पे भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है कि फे के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िदक का बाग दिया गया था। नेक्स्ट MCQs है कुबा मॉस्क हैज़ बीन मेंशन्ड इन, मस्जिद कुबा मेंशन की गई है कौन सी सूरत में। सूरह तौबा में, सूरह अनफाल में, सूरह दुहा में, सूरह मुज़म्मिल में, या इसमें से किसी में भी नहीं। करेक्ट आंसर है सूरह तौबा, कि सूरह तौबा में मस्जिद कुबा का जिक्र है। अगला MCQs है द टाइटल गिवन टू द पायोनियर्स ऑफ इस्लाम वाज, जो इस्लाम के पायोनियर्स हैं उनको इस्लाम में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा टाइटल दिया। क्या उन्हें मुशाहिदून अल अव्वलून कहा, या मुस्लिमून अल अव्वलून कहा, अस्साबिकून अल अव्वलून कहा, या अल अव्वलून अल अव्वलून कहा, या इसमें से कोई भी नहीं कहा। करेक्ट आंसर है अस्साबिकून अल अव्वलून। मैं इसकी उर्दू लिख देता हूँ, अस्साबिकून अल अव्वलून। साबिक कहते हैं जो पहले गुजर गए, अव्वलून ना पहले, वो लोग जो पहले गुजर गए उनको कहा जाता है अस्साबिकून अल अव्वलून। यानी जाहिर सी बात है जो पायोनियर इस्लाम के थे वो पहले ही गुजर गए थे। नेक्स्ट MCQs है द मीनिंग ऑफ या सबा हो इज़,
या सबाहो की अरबी में एक टर्म है, उसकी माना क्या है? गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग डिक्लेरेशन है, ओ मॉर्निंग डेंजर है, विशिंग गॉड गुड मॉर्निंग है, या नन ऑफ दीज है? करेक्ट आंसर है ओ मॉर्निंग डेंजर। या सबाहो अरबी में ये लूज यूज़ होता है कि जब आप किसी को या सबाहो कह के पुकारते थे तो उसको एक ये मैसेज चला जाता था कि देयर इज़ समथिंग डेंजरस, तो वो प्रोटेक्ट कर हो जाता था या उसकी बात सुनने के लिए आ जाता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मास्टर ऑफ हज़रत बिलाल ड्यूरिंग एम्ब्रेसिंग इस्लाम वाज, कि हज़रत बिलाल का जो मालिक था वो इस्लाम लाने के वक्त हज़रत बिलाल का मालिक कौन था? जाहिर सी बात, हज़रत बिलाल एक ग़ुलाम थे तो उनका कोई मालिक भी होगा, तो वो कह रहे हैं कि वो मालिक कौन था? अबू जहल था, उमैया बिन हर्ब थे, उमैया बिन खल्फ थे, उकबा बिन अबी अल-मुइत थे, या कोई भी इनमें से नहीं थे? करेक्ट आंसर इज़ उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ। 11th MCQs in the row is splitting of the moon occurred in, ये जो चांद दो टुकड़े हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पे थे? जाहिर सी बात है ये इसी तरह MCQs बनेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मून डायरेक्टली मुज़दलिफ़ा की जगह में तो नहीं हुआ था, स्प्लिटिंग ऑफ मून तो आसमान में ही हुआ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किस जगह पे थे? तो ये पूछा जा रहा है, क्या वो उस वक्त अरफ़ात में थे, मिना में थे, मुज़दलिफ़ा में थे, या हरम पाक में थे? द करेक्ट आंसर इज़ मिना। 12th MCQs is the इफ़क इवेंट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द कुरान, ये इफ़क का वाक़या बड़ा मशहूर है। इस वाक़े में मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे इल्ज़ाम लगता है कि नौज़ुबिल्लाह उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है, तो फिर उसमें उनकी बरात और उनकी जो सफाई है वो कुरान ख़ुद उसकी गवाही देता है कि ये एक झूठ है। तो ये कह रहा है कि इफ़क का वाक़या कुरान में किस जगह बयान हुआ है? सूरह बकरा में बयान हुआ है, सूरह तौबा में, सूरह नूर में, सूरह यासीन में, या किसी में भी नहीं? करेक्ट आंसर है सूरह नूर में। नेक्स्ट MCQs है, द प्रॉफिट्स स्टैम्प कंप्राइजेज ऑफ दीज वर्ड्स, पहले हमने पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सील थी, स्टैम्प थी, वो किसके पास थी? अभी यहाँ पे इसने पूछा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर थी उस पर क्या लिखा हुआ था? लिखा तो हुआ था एक ही चीज़, लेकिन वो यहाँ पे इसमें सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक खेल रहा है कि उसकी तरतीब क्या थी, कि अल्लाह रसूल मोहम्मद था, मोहम्मद रसूल अल्लाह था, रसूल मोहम्मद अल्लाह था, रसूल अल्लाह मोहम्मद था। डेफिनेटली बहुत आसान है कि सबसे पहले कौन है? अल्लाह है, फिर उसके बाद कौन है? अल्लाह का रसूल है, फिर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये तरतीब करेक्ट है, अल्लाह, रसूल और मोहम्मद। नेक्स्ट MCQ है, द हेड्स ऑफ ज़कात आर, के ज़कात के जो हेड्स हैं कितने हैं? 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 5 हैं, या कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है 7 मसारिफीन या ज़कात हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, इसको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs है कि मऊज़तैन मीन्स, अब देखिए मऊज़तैन ये सुन के बंद थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन बहुत आसान है। देखें, मऊज़तैन कहते हैं जिसमें किसी बारात का जिक्र किया गया हो, शैतान से पनाह की बात की गई हो, तो उन दो सूरतों के बारे में पूछ रहा है जिसमें शैतान से पनाह के बारे में बात की गई है। तो कह रहा है कि मऊज़तैन से मीन्स कलेक्शन ऑफ हदीस है, 2 स्पेसिफिक सूरान ऑफ कुरान है, बुक ऑफ जाफरी फ़िक़्ह है, या बुक ऑफ हनफी फ़िक़्ह है? तो जवाब है 2 स्पेसिफिक सूरत ऑफ कुरान जो हैं वो मऊज़तैन है, जैसे कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये मऊज़तैन है। नेक्स्ट MCQ है, उज़्ज़ा वाज द नेम ऑफ, उज़्ज़ा किसका नाम था? अलिफ ज़े छोटी है उज़्ज़ा, लात मनात उज़्ज़ा ये बुतों के नाम थे डेफिनेटली, लेकिन ये पूछ रहा है कि उज़्ज़ा कौन से कबीले के बुत का नाम था? स्पेसिफिक गॉडेसेस ऑफ कुरैश, अच्छा ये फीमेल गॉडेसेस थी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट था, नेम ऑफ ट्री था, या नेम ऑफ स्नेक था, या इसमें से कोई भी नहीं था? करेक्ट आंसर है कि ये कुरैश का एक ख़ास खुदा देवता का नाम था। नेक्स्ट MCQ है, लियान इज़, के लियान क्या है? इसी तरह लिखा जाता है उर्दू में। A clause of Islamic law है टू रिसीव अ रिवार्ड
कहते हैं लियान को, या टर्म ऑफ ट्रेड है, या टू बार्गेन है, या कुछ भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज अ क्लास ऑफ इस्लामिक लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अस्हाबुस सब्त कौन थे। ये सीन बे थे सब्त। अस्हाबुस सब्त कौन थे? ज्यूज थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम या साबाइन? करेक्ट आंसर है ज्यूज। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ फेमस मंथ्स आर। वो कौन से महीने हैं या कितने महीने हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जबल नूर कहाँ वाक़ है? अरफात में, गार हिरा में, गार सौर में, या जबल ओहद में? करेक्ट आंसर है कि इनमें से किसी भी नहीं जगह पे नहीं। अगर आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है तो जबल नूर को गूगल में सर्च करें, आपको उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।